पूरे प्रदेश में सरपंच और पंच ई टेंडरिंग के विरोध में लगातार धरना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। इसी पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय सरपंच संघ व हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती संतोष बेनीवाल से कि आफ्टर ऑल ई टेंडरिंग का विरोध क्यों हो रहा है, क्या इस कानून में कमी है। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज यहाँ पहुँचे आप हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यही मैसेज देना चाहती हूँ। और आप ई टेंडर की बात करते हो तो 73वें संविधान के अंदर 11वीं सूची है, उसके जो सरपंचों के 29 अधिकार हैं उसी की मांग कर रहे हैं हम, और वो सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। तो इसीलिए जो आज सरकार ई टेंडर प्रथा चालू कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस कानून को सही बताते हैं, वहीं नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला आपके समर्थन में बोलते हैं। नहीं, देखो ये तो इनकी बनी हुई बात है, कभी कोई कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। क्योंकि आज जो ई टेंडर प्रथा जो सरकार लागू कर देती है तो एक जो गांव का मुखिया है ना, वो अपने गांव में काम करवाएगा तो वो एक ठेकेदार आके नहीं कर सकता वैसा काम, और जो प्योरिटी सरपंच देगा वो ठेकेदार नहीं देगा। क्यों? अब आम ग्रामीण है तो वो हम तक पहुंचेंगे, ठेकेदार को तो नहीं पकड़ पाएंगे। वो ठेकेदार का तो ऐसे है कि काम करके चला जाएगा तो बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। 5 साल बाद में फिर हम उनके आगे मुंह लेके जाएंगे तो किस हिसाब से लेके जाएंगे, जवाब तो हमें देना पड़ता है ना। आपको कैसे लगता है कि ई टेंडरिंग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा? नहीं, भ्रष्टाचार क्यों नहीं बढ़ेगा इसमें। ये देखो कि आज जो ई टेंडर प्रथा लागू करके सरकार भ्रष्टाचार, अब कहते हैं कि सरपंच भ्रष्टाचार फैला रही है। भ्रष्टाचार तो सरकार फैला रही है ना। क्यों? इसमें जैसे सरपंच पे विश्वास करके भी देखना चाहिए, हम सरकार पे विश्वास कैसे कर लेंगे फिर। लगातार आपने 90 एमएलएस को, चाहे वो विपक्ष के थे प्रतिपक्ष के थे सरकार के हैं, सबको अपना अपना आपने ज्ञापन सौंपा अपनी मांगों को लेकर। आगे आपका क्या कार्यक्रम है? विधानसभा को घेरने की जो तैयारी हो रही थी या जो चंडीगढ़ में ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कर रहे थे? अभी तो जी हमारा यही है कि हम जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो विधायक हैं उनको ज्ञापन दे रहे हैं, और फिर भी ये विधानसभा सत्र चालू हो रहे हैं तो उसमें विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चंडीगढ़ की तरफ कूच कर देंगे। और यही है कि हर सरपंच ट्रैक्टर और ट्रालियाँ लेके और हम विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको क्या लगता है, जैसे केंद्र सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, उस तरह इनको भी लेना पड़ेगा? नहीं, ज़रूर लेना पड़ेगा इनको। क्यों? आज जो सरपंचों ने एकता दिखा रखी है ना, तो वाकई में सरकार झुकेगी और झुकना पड़ेगा। क्यों? आज एक सरपंच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी ग्राम बचाओ, देहात बचाओ और पंचायत बचाओ की लड़ाई है। तो इसमें आज हमारे साथ सरपंच खड़े हैं, पंच भी खड़े हैं, ब्लॉक मेंबर भी हैं, तो आम नागरिक भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। क्योंकि अभी तक तो हम सरपंच पंच और यही चल रहे हैं, तो आम नागरिक जुड़ेंगे तो सरकार जरूर झुकेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा। हमें जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे और सरकार को झुका के ही दम लेंगे। जैसे आपने भ्रष्टाचार की बात की तो एक बार आम धारणा थी कि सरपंच इसीलिए बनते हैं कि वो पैसा खाते हैं, अब वो पैसा खाने का काम बंद हो रहा है ई टेंडरिंग से, इसीलिए विरोध हो रहा है। इस धारणा पे आप क्या कहें? नहीं जी, आज जो सरपंच बने हैं सारे पढ़े लिखे सरपंच हैं, ऐसे नहीं कि सारे जैसे ग्रेजुएशन कर रखी है सभी ने, तो ऐसे नहीं कि कोई अपने गांव के साथ गलत करेगा। तो गलत तो सरकार कर रही है सरपंच के साथ, और सरकार को टाइम रहते संभल जाना चाहिए, नहीं तो 2024 का चुनाव है ना, उसमें धूल चटाने का काम करने वाले हैं हम। तो ये थे श्रीमती संतोष बेनीवाल, जिन्होंने कहा कि अगर सरकार समय से ना चेती तो 2024 में उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।